अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट येस दिस डिस्कशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वोंट बी अनदर शो इन दैट वे बिकॉज बहुत सारी डिस्कशन आज होनी है। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं उनको ये कहूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की बैकबोन का काम अंजाम दे रहे हैं तो बिल्कुल वो गलत नहीं होगा। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर और मैं अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, फॉलिंग इन लव अगैन विद टेस्ट क्रिकेट। आज जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेली है, यू नेम इट, इंडिया एंड बांग्लादेश का जिस तरह हुआ मुकाबला, 2.5 दिन वॉश आउट हो जाते हैं और उसके बाद भी एक टीम पुश करती है गोइंग फॉर रिजल्ट। और जिस तरह प्लान आउट करके टीम इंडिया ने जो है पुट फॉरवर्ड किया एक प्लान, गेम अवेयरनेस दिखाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पूरी टीम एक वन पेज पे थी। द काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट दैट दे मेंटेन, 9 रन्स पर ओवर के जो है एक रन रेट को मेंटेन करते हुए जिस तरह दे प्लेड येस्टरडे और आज फिर जिस तरह किया, ये है एक कंप्लीट मैसेज गोइंग फॉरवर्ड। ऊपर से लेके नीचे तक सबके पास एक मैसेज था और उस मैसेज को पुट फॉरवर्ड करके दे वन दिस टेस्ट मैच, जो कि लग रहा था कि बिल्कुल ड्रॉ हो जाएगा और बारिश की नज़र हो जाएगा, एंड 7 विकेटों से इंडिया ने जीत हासिल की। सो जब टेस्ट क्रिकेट बेहतर होने की बात होती है, टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा डिटैचमेंट होती है लोगों की, इस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं टेस्ट क्रिकेट से, फिर लोगों को मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। आज जिस तरह क्राउड जमा था वो इसी वजह से, बिकॉज everyone could see that there is a result coming out of it. So yes, इस तरह की एक अमेजिंग टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस का सबको इंतजार रहता है। पाकिस्तान भी अब इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो मैदान में फिर से उतरेगा एंड वील ऑल लुक फॉरवर्ड कि कितना हम, एक टेम्पलेट आपके सामने आ जाती है, नॉट दैट कि कौन सी नेशन कर रही है, कहाँ क्रिकेट खेली जा रही है, बट उस टेम्पलेट को आप क्या अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस पर भी हम नज़र ज़रूर डालेंगे कि क्या पाकिस्तान टीम इस तरह अपने ऊपर उस टेम्पलेट को अप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती। बट मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ फॉर्मर टेस्ट पाकिस्तान, मगर उसके साथ साथ इस वक्त ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। और नदीम, बिल्कुल गलत नहीं होगा ये कहना दैट यू आर एक्चुअली द सप्लाई चेन मैनेजर ऑफ दिस कंप्लीट सेटअप ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। बिल्कुल, पोजीशन तो यही है, बट फॉर लास्ट 6 to 8 months जब मैं दोबारा ज्वाइन किया तो ये मैं आया था डायरेक्टर डोमेस्टिक वापस, और उसके बाद से फिर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, काफ़ी 4-5 महीने हो गए, बट अभी बहुत सारा काम, एक रीस्ट्रक्चरिंग बार बार हमें करनी पड़ती है। एक रीस्ट्रक्चरिंग की थी जब मैंने ज्वाइन किया था क्रिकेट अकेडमीज़ को हाई परफॉर्मेंस पे तब्दील करने की, और उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट्स और उसकी SOPs और जो प्रोसेसेस से बने थे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा आपको पता है यहाँ पे बार बार तब्दीली आती है और सब कुछ चेंज हो जाता है। अब इंशाल्लाह दोबारा आज भी सारी दिन मीटिंग्स होती रही हैं हमारी कि इसको रीस्ट्रक्चर दोबारा से करना है, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है, और उसके साथ फिर जाहिर बात है प्रोसेसेस का। बिल्कुल, तो ये चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। हम वही कहते हैं कि नहीं जी, जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी तब तक चीज़ें नहीं तब्दील हो सकती। खैर, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में बात करूंगी, बट उससे पहले अभी कंक्लूड हुआ चैंपियंस कप, और चैंपियंस कप सबसे पहले तो नदीम आपकी ज़बानी, आई वांट टू लिसन, व्हाट वाज द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू हैव दिस टूर्नामेंट। एक मैं तो इसको नाम देती हूँ एलीट डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, क्योंकि एक टूर्नामेंट तो हमारे होते हैं अलग अलग, बट दिस वाज एन एलीट डोमेस्टिक टूर्नामेंट। क्या हासिल करना चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चैंपियंस कप से? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली हुई है दोबारा से, तकरीबन 2 साल हो गए, और उसकी तब्दीली से जो है बहुत सारे रीजन्स वापस आ गए, एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और उसकी वजह से काफ़ी डाइल्यूट हो गया। जब इतनी सारी टीमें आ जाएं आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, डेफिनेटली पार्टिसिपेशन बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को मिलनी चाहिए डोमेस्टिक में, और एट द सेम टाइम क्वालिटी भी उसकी होनी चाहिए। तो ये बिटवीन जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल है उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की गई कि एटलीस्ट हम उसके ऊपर कुछ 5 टीमें बनाएं, और उन प्लेयर्स के साथ बनाएं जिनकी 3 साल से परफॉर्मेंस है, 2 साल से परफॉर्मेंस है, और उसको एक मेंटोर के साथ रख कर, क्योंकि ये सारे फॉर्मर कैप्टन हैं जिनको मेंटोर्स रखा है, और ये उनको ग्रूम करें जो आजकल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से उनको डेवलप करें, ग्रूम करें, और इसीलिए उनके साथ साथ एक एकेडमी भी अटैच की गई है।
तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की हद तक नहीं है। हो गई एक अकेडमी अटैच अभी? जी ऑलरेडी जैसे पैंथर्स के साथ फैसलाबाद है, ठीक है, पैंथर के साथ मुल्तान है, मारखोर के साथ फैसलाबाद है, स्टैलियन के साथ सियालकोट है, डॉल्फिन के साथ कराची है और लायंस के साथ ये एनसीए के साथ वो काम। प्रॉपर एकेडमी सेटअप्स हैं उन जी बिल्कुल। सारी एकेडमीज हमारी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 2-3 तो ऑपरेशनल है, 2 अभी हमें हैंड ओवर हुई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम ऑपरेशनल कर रहे हैं। ओके, सो मतलब बेसिकली चैंपियंस कप ने एक ट्रेनर का काम किया जी, एक ऐसे है ना, देखें कि ये इन्होंने सब जो 5 टीम है उन्होंने 35 प्लेयर जो है चूज़ कर लिए हैं, और अब वो उन 35 प्लेयर के साथ एक पूरी एक डेडिकेटेड उनकी टीम है, कोचिंग टीम, प्लस उसके साथ उनका एक मेंटोर है और एक एकेडमी है जहाँ पे वो काम कर सकेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं। तो हमने कहा कि अगर पूरे साल काम करेंगे तो इससे फुल 24 कहना चाहिए कि 12 मंथ जो है उसका एक पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, अब वो एकेडमी में डेवलप होंगे और मेंटोर के साथ काम करेंगे, और फिर ये जो टूर्नामेंट्स है वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। सो अभी तो एक पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा एक प्लान है ना, एक पूरा लॉन्गर टर्म में आपने देखना है। बट अभी जो चैंपियंस कप हुआ, कितना आपको लगता है कितना % हमने उस चीज़ को अचीव किया जो जहन में सोचा हुआ था? देखिए, बात ये हो रही थी कि ये जो बेस्ट परफॉर्मर्स है उनको लेंगे, बट जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट था कोई भी उससे सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल उसको आप सब लोगों ने बड़ा उसको सपोर्ट किया, बहुत अच्छी उसकी कवरेज हुई, बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोजर हुआ प्लेयर्स को, क्राउड्स ने, फैंस ने बहुत सपोर्ट किया। पिचेस भी बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि अक्सर आपने देखा मैचेस में 350 के करीब रन बन रहे थे, बट बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम की ज़रूरत है वो सामने आई, और यही मकसद होता है डोमेस्टिक क्रिकेट का कि वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करें कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर उसको डेवलप करें। तो ये पहला टूर्नामेंट था, और पर्सनली मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से, टीमों की परफॉर्मेंस से। बहुत काम करने की ज़रूरत है जो कि सबके सामने है, और अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा था। अच्छा था बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे मुकाबले भी हुए, बट बहुत काम की ज़रूरत है। बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली एक रियलिटी चेक होगा तो उसमें जी बिल्कुल, इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। कुछ प्रॉब्लम्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकें? स्पेशली देखें, अब प्लेयर्स की ये शिकायत है जी, मौसम गर्म है, ठीक है। अब बात यह है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट की सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, ये वो सबके सामने है। मैं अकेला तो उसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ, सभी इन्वॉल्व हैं और सब स्टेक होल्डर हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और मैं काम करता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा जिम्मेदारी है मेरी। बट अगर हम लोग इस वक्त भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाएगी। तो प्लेयर्स को कंफर्ट जोन से निकलना होगा, गर्मी में भी खेलना होगा, मुश्किल कंडीशंस में भी खेलना होगा, टर्निंग पिच पे भी खेलना होगा, स्विंग पिच पे। बिल्कुल, अगर हमने मुकाबला, तो ये तो हमारे आपस के मुकाबले हैं। अभी तो हमने अगर इंडिया से मुकाबला करना है, ऑस्ट्रेलिया से करना है, या अपना इंग्लैंड से करना है, साउथ अफ्रीका से करना है, जाहिर बात है हमारा तो उनसे ही मुकाबला है। तो हमें ये आप अभी बात कर रही थी, वो साफ डिफरेंस नज़र आता है। तो उसके लिए ट्रेन करना होगा, ट्रेन और कामयाबी जो हमेशा है वो कंफर्ट जोन से बाहर होती है। तो ये कहना कि जी गर्मी है, और गर्मी पे डिस्कशन भी बहुत हुआ, मीडिया में भी हुआ, बट ये डिस्कशन नहीं होते, ये डिस्कशन नहीं है। देखिए, जो कंट्रोलेबल जो है ना, उसको कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स हम कहते हैं। ये तो आपको वेदर कहीं पे भी मिल सकता है। वेस्ट इंडीज़ आप जाएंगे सख्त गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सख्त गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि मैं बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच देखने गया बड़े शौक से, मुझसे मुश्किल से 5 ओवर तक जो है वहाँ बैठा गया। फिर मैंने देखा कि कहीं साए में जगह मिल जाए, तो बहुत सख्त गर्मी होती है। तो वो तो आपने करनी है, ट्रेनिंग है, और कंफर्ट जोन से पाकिस्तान की क्रिकेट को और हम सबको बाहर निकलना होगा, एफर्ट करनी होगी। प्लेयर्स को जो सॉफ्टीज नहीं होना पड़ेगा, प्लेयर्स नीड टू बी टफ। डेफिनेटली हो नहीं सकते। आप देखें, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आपको हर कंडीशन में खेलना होगा और अडॉप्ट करनी होगी और उसमें परफॉर्म करना होगा। और कोई प्रॉब्लम? ये तो वेदर एक कंप्लेन आ गई, ये तो आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई? देखिए, चेस करने में नर्व्स को कंट्रोल नहीं था।
फील्डिंग में। ये नदीम, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, बट ये सवाल सबको रहा कि सारी लीग मैचेस हुए, कोई चेज नहीं कर सका। हाँ, ऐसा क्या हुआ? एबिलिटी खत्म हो गई या गेम अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयर्स को? देखिए, गेम अवेयरनेस बिल्कुल वन ऑफ द इश्यूज। आपकी फील्डिंग, आपकी फिटनेस और नर्व्स का कंट्रोल, मेंटल स्ट्रेंथ, ये है और ये सबके सामने आए और ये सारे मेंटर्स ने भी आइडेंटिफाई किया है और सबके सामने है। मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हाँ, अब हमें सबको, मेंटर्स को भी और हमें जो है कंफर्ट जोन से निकल के, जैसे मैंने कहा, बहुत सख्त मेहनत करनी होगी अगर हमने बड़ी टीमों से मुकाबला करना। बिल्कुल। सो मेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, एक सोल डेडिकेशन चाहिए होगी, जिस तरह हम मेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ ये था कि चंद नाम मेंटर्स में ऐसे हैं जो कि बहुत रेगुलरिटी में सिस्टम में रहे हैं। मतलब आप वकार यूनुस साहब की बात कर रहे हैं, तो वो 3 दफ़ा जो है वो टेन्योर आ चुका है उनका, वो 3 दफ़ा टीम के साथ अटैच रह चुके हैं। मिसबाह उल हक 2 पोजीशंस पे अटैच रह चुके हैं। सकलैन मुश्ताक साहब अटैच रह चुके हैं। एक शुएब मलिक और एक सरफराज। खैर, सरफराज के इशू पे हम आगे बात करेंगे। फिर से इनको लाना, फिर से इन पे वो ट्रस्ट शो करना और फिर से इनसे पूछना कि वो डिलीवर करें, ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? देखिए, एक ओपन सा एडवर्टाइज हमने किया था, लोगों ने अप्लाई किया उस पर और बहुत सारे लोगों को हमने खुद भी, क्योंकि इस तरह के रोज़ अगर मैं कहूँगा ना कि जी सब एडवर्टाइज के थ्रू आते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। इसमें हेड हंटिंग होती है। जहाँ तक मेंटर्स की प्रोफाइल का ताल्लुक है, इसमें 4 आपके सामने फॉर्मर कैप्टन हैं। ठीक है। इसमें से 3 लोग हैं जो हेड कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के, 3 और सारे के सारों का इतना क्रिकेट का एक्सपोजर है कि आप उस पर कोई, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर आप कोई आर्गूमेंट कर सकते हैं। और सब मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है इनसे बेहतर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जानता है। हाँ, कुछ लोग और हैं, ये नहीं कहना, ये तो एक आप कह सकते हैं डिबेटेबल बात है कि आप कहेंगे नहीं बस यही 5 लोग हैं जो कर सकते हैं। इट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट अगर आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे, मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है। दे कैन डू इट। उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, दुनिया जान में कोचिंग भी कर ली है, कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है, कैप्टनसी भी की हुई है, रिक्वायरमेंट समझते हैं, पाकिस्तान के कल्चर को समझते हैं, सब कुछ उनके सामने है। बट गिविंग देम अ चांस अगेन, क्योंकि वो दिखा चुके अपनी एबिलिटी। देखिए अब उस लेवल पे नहीं, देखिए वो जो पाकिस्तान टीम की जो कोचिंग है ना, वो है बिल्कुल टोटली परफॉर्मेंस कोचिंग, कि वहाँ पे आपको सिर्फ परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें करनी होती कि बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के। इसमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट भी है। तो जो इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो पाकिस्तान ने इनको एक्सपीरियंस दिया है, क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक्सपीरियंस दिया है, इनके 10 ईयर्स गुजरे हैं विद कोचिंग और विद कैप्टनसी, तो मेरे ख्याल से डिस्कार्ड करने के बजाय उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए यही हमारी ख्वाहिश है और सोच थी कि ये वो लोग हैं जिनके पास ये दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं और इनसे बेस्ट फ़ायदा उठाया। और हमें सोल कमिटमेंट मिलेगी इनकी उस तरह, ईयरली कमिटमेंट? जी बिल्कुल। ये लोग भी बिजी हैं XY चीज़ों में। जी बिल्कुल बिजी हैं। देखें, बात ये है कि अगर आप देखें कि इनके सब के इतने बड़े नाम हैं, इट्स लाइक दे हैव अडॉप्टेड 35 किड्स। उनको ग्रूम करना, उनको डेवलप करना इनकी जिम्मेदारी है। हाँ। और ये ऐसे लोग नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को ना समझते। अगर गैर जिम्मेदार लोग होते तो कभी भी पाकिस्तान के कैप्टन नहीं बनते या पाकिस्तान के हेड कोच नहीं बनते। तो जिम्मेदार लोग हैं, दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इंशाल्लाह मुझे तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखें जो हमें हमेशा इश्यूज आते हैं कि जितने भी आप कोचेस से बात करें, जी हमें टाइम नहीं मिलता प्लेयर के साथ काम करने। अब हम इनको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से इनकी वर्कलोड मैनेजमेंट करें, इनकी फिटनेस पे काम करें। आप समझते हैं कि इनको डिपार्टमेंट की क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए या अभी रीजन्स से नहीं खेलना चाहिए, इन पे टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल काम की ज़रूरत, तो आप करें। आपके लिए बेहतरीन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में कम है, तो इसीलिए एक अकेडमी अटैच कर दी है जो कि फुली इक्विप्ड है और उसमें थोड़ी बहुत जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो जैसा ये बताते जाएंगे मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से उसको हम और डेवलप करते जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इनको फुल सपोर्ट है। तो होपफुली मुझे बहुत उम्मीद है कि प्रोजेक्ट जिस तरीके से आप ओवरऑल एक प्रोजेक्ट को देखें, आप सिर्फ इस टूर्नामेंट को ना देखें, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आर्गूमेंट लोगों के डिफरेंट हैं, सैलरीज पे कोई आर्गूमेंट कर रहा तो कोई किसी और चीज़ पे कर रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल और हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। एक
कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न लोगों का आया था जब सरफराज को एज मेंटोर अनाउंस किया गया था, बिकॉज देयर वाज अ कंफ्यूजन, सरफराज द प्लेयर और सरफराज द मेंटोर, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर? देखिए, ये आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त और वैलिड सवाल है कि सरफराज के पास इतना टाइम कहाँ से आएगा। बिल्कुल। और इसीलिए देखें, इनके साथ डेडिकेटेड टीम कर दी है हमने कोचेस की, जो कि इन्होंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किए, और वो जो कोचेस हैं वो कहीं और जाके काम नहीं करेंगे। यानी बट मेंटोर डिस्ट्रैक्शन तो होगी ना? नहीं, वो तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि इनको एक डेडिकेटेड टीम दी है जिनका सिर्फ काम होगा उस एकेडमी में इन प्लेयर्स के साथ काम करना। हम उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे कि वो रीजन में भी जाके काम कर रहे हो। तो अब जो होगा, जैसे ही ये लोग बैठेंगे, अब जो नेक्स्ट इनका जो प्लान है कि सब प्लेयर्स की प्रोफाइलिंग करेंगे कि किस पे क्या क्या काम करना है। प्रोफाइलिंग हमारी इस तरह से होती है कि उसको आप देखते हैं टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिजिकल एंड लाइफस्टाइल, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं कोचिंग के। तो उसके बेसिस पे एक प्रोफाइल बनेगी ईच एंड एवरी प्लेयर की, और आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस पे क्या काम करना है। और उसके बाद ये लोग उसका एक एक इंडिविजुअल्स का प्लान बनाएंगे और एक ओवरऑल टीम का प्लान और स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और फिर उसको ये मेंटर्स मॉनिटर करेंगे। और जितना इनके पास टाइम, जब भी एक्स्ट्रा टाइम, मेरे ख्याल से तो बहुत सारे मेरी जिनसे भी बात हुई है, दे आर वेरी कीन कि वो मुसलसल काम करना चाहते हैं। पर जैसे आपने कहा कि इनकी और भी मसरूफियात होती हैं, बट अगर ये सिस्टमेटिकली इसी तरीके से काम होगा तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली मैनेजेबल होगा। यानी अपने कोचेस को ऑटो पायलट पे जिस तरह हम कहते हैं कि लगा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अपनी अपनी अकेडमीज में ये लड़के गए, जिनको देखा, जिनको फास्ट पेस करना है, जिनका पोटेंशियल देखा, उनको अपनी अकेडमी में तो कर लिया। कब आएंगे वो? क्या वो उनका फिर हिस्सा बनेगा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आने का, बिफोर गोइंग टू द मेन टीम? देखें, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। मतलब लोगों को यही डाउट्स है ना। एग्जैक्टली, वो चेन पता चलनी चाहिए ना, व्हाट इज द सप्लाई चेन। देखिए, इसमें जब हमने पहले भी फॉर्मर प्लेयर्स को भी बुलाया था तो वहाँ पे एक पाथवे डिस्कस हुआ था, ठीक है, टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर और एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। जैसे किसी भी फील्ड की एक पाथवे होता है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपने प्री मेडिकल लेना है, उससे आपने जो है अपना ए लेवल्स करना है या इंटरमीडिएट करना है, उसके बाद आपका एक डॉक्टर के 6 साल है। एक क्लियर पाथवे होता है जो बच्चों को पता होता है। इसी तरीके से क्रिकेट का भी एक प्रोफेशनल गेम हो गया, एक पाथवे होना चाहिए। तो जो पाथवे हमारा बना है वो ये है कि क्लब क्रिकेट, क्लब क्रिकेट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के ऊपर रीजनल क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट के ऊपर ये जो हमारी 5 टीम की चैंपियंस क्रिकेट है, और यहाँ से शाहीन और पाकिस्तान टीम। तो ये जो प्लेयर्स हैं इनकी डेवलपमेंट होगी अपनी अपनी अकेडमीज़ में, फिर ये आके टूर्नामेंट में खेलेंगे चैंपियंस के, और उसकी परफॉर्मेंस की बेस में ये शाहीन में और ऊपर जाएंगे। और अगर किसी को एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी कि कोई आइडेंटिफाई हो जाता है और उसको कहा जाएगा कि जी ये सिलेक्शन इसकी होनी है आगे चल के, तो वो आके NHPC में भी काम कर सकता है। सो ये तो ये पाथवे हो गया। अब जब हम रिवर्स पाथवे की बात करते हैं, टीम में हमें पता है ये टीम है, इसमें शायद हमें मिडिल ऑर्डर बैटर की जरूरत है, वहाँ मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, क्या वो रिवर्स सप्लाई भी होगी, रिवर्स सप्लाई चेन, रिवर्स डिमांड भी होगी? जी बिल्कुल। जैसे अब पाकिस्तान टीम में अगर किसी मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत होती है, तो अगर आप ये देखेंगे कि जो 5 टीमें हैं इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, ठीक है, कि हर टीम में 4 ओपनर हैं, 8 मिडिल ऑर्डर हैं। तो ये 8 मिडिल ऑर्डर अगर 5 टीमों के साथ हैं तो ये 40 मिडिल ऑर्डर है। इसमें जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर से नीचे आएगा वो वापस, अब क्योंकि अटैच्ड हैं वो सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी, तो वो वापस अपनी अकेडमी में जाएगा। क्योंकि जो भी एक दफ़ा सिलेक्ट होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो इंटरनेशनल खेल सके, मगर जब वो आउट होता है वो फॉर्म, फिटनेस, मेंटल इश्यूज या किसी न किसी वजह से होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो वो वापस आके अपनी एकेडमी में काम करते हैं। फ्यू नेम्स जो अभी आपने चैंपियंस कप में देखे हो, एनी हाइलाइटेड? देखिए, फास्ट बॉलिंग नजर आपकी हो कि नहीं जी इन लड़कों को फास्ट पेस कर। मेरा ऐसे ही है जैसे आप किसी सिंगर से पूछे आपका गाना कौन सा अच्छा है। अच्छा तो मैं किसका नाम लूंगा, बट बहुत सारे फास्ट बॉलर तो आपको डेफिनेटली आपने खुद देखा होगा, नाम तो आपको बताने चाहिए, आपको कौन अच्छा लगा। हमारे तो सारे अच्छे, बट बहुत सारे काम की ज़रूरत है। बट कुछ फास्ट बॉलर्स तो आपने देखे होंगे कि जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इवन मैं पर्सनली, मुझे ये कहते हुए कोई वो नहीं है, और कुछ बैट्समैनों ने भी कि जो हमारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको आउटशाइन किया है।
उनकी अगर आप बॉलिंग देखें और उनकी बैटिंग देखें, बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको आउटशाइन किया इन बच्चों ने। हाँ, मैं जैसे पहले कहा, अभी भी उनको बहुत काम की ज़रूरत है, बट मेरे ख्याल से बहुत सारे इस तरह से देखिए, हम सोचते हैं कि जी के बहुत सारे प्लेयर नज़र आ जाएंगे। हाँ। होता क्या है कि बहुत क्लब क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर ज़ाया होके ना एक रीजन की टीम बनती है। हाँ। एक रीजन में बहुत सारे ज़ाया होके जो है वो आगे इंटरनेशनल छटते जाते हैं। तो सारे नहीं जाते, बट डेफिनेटली 10 से 12 प्लेयर ऐसे नज़र आए जिनके ऊपर काम हो। और मुझे बहुत उम्मीद है कि देखिए, अगर 35 में से 3 से 4 प्लेयर भी ये साल में कोई तैयार करें तो एक अनदर टीम आपकी तैयार हो जाती है। बिल्कुल। और इन सब के पास वो चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं, सपोर्ट है, कोचेस हैं, फैसिलिटी है, जहाँ ये कर सकते हैं। अच्छा, चैंपियंस कप के दौरान और अब जब चैंपियंस कप एंड हुआ, मोहम्मद हसनैन एक केस स्टडी बन के सामने आए। वो इस तरीके से, बिकॉज मोहम्मद हसनैन ने खुद अपने ऊपर एफर्ट किया, ही वेंट टू दैट फास्ट बॉलिंग स्पीड क्लब, वहाँ से वापस आए, एक डिफरेंट मोहम्मद हसनैन लगे। ये वही मोहम्मद हसनैन जो हमारे डोमेस्टिक में खेलते रहे, आज तक कभी इनको किसी ने एक्शन पे रिपोर्ट नहीं किया था। ये BBL खेलने जाते हैं, वहाँ दिखते हैं कि रिपोर्ट होते हैं। ये लूप होल्स कैसे जोड़े जाएंगे अब, इसको कैसे सही किया? देखिए, हसनैन तो हमारे अंडर 16 से आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आइडेंटिफाई वहाँ हुआ था। उसके बाद वो खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला, उसको एक्शन कॉल हुआ। इतने सालों में चेकिंग कैसे नहीं कॉल हुई? नहीं, देखिए, चेकिंग तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि कभी भी आपका कोई इंजरी कैरी कर रहे हो या आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो तो थोड़ा बहुत आपके एक्शन में मसला आता है। ठीक है। वहाँ जाके आया, बट ये पहला प्लेयर है जो पाकिस्तान में हमारे NCA में जिसका एक्शन सही हुआ और ICC ने अप्रूव किया, उसके बाद से खेल रहा है। ये जो वो फास्ट बॉलिंग, देखिए अब आजकल जो प्लेयर्स है ना, वो उनकी जो सैलरीज हैं या उनकी जो इनकम है वो अच्छी खासी है। तो ये तो बड़ा अच्छा उसने काम किया कि वो अपनी फास्ट बॉलिंग कैंप को ज्वाइन करके अपने ऊपर पैसे खर्च किए। तो अच्छी चीज़ है, तो सारे दुनिया के प्लेयर करते हैं, कोई ऐसा नई बात नहीं। और हम उसको रोकते भी नहीं है कि अगर कोई प्लेयर अपनी किसी चीज़ को पर्सनली बेहतर करना चाहता है। बहुत सारे प्लेयर्स के पास अपने ट्रेनर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सबके पास अपने डॉक्टर्स हैं। इस तरीके हमारे प्लेयर्स के पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अपने लोगों ने रखे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो करते हैं। और देखें, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, उसको एक चीज़ को हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है। कि ये ट्रांजिशन पीरियड में अब ये तो वही वाली बात है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कब से ट्रांजिशन? नहीं, नाजुक दौर से नहीं, नाजुक दौर से नहीं। इसको मैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बताना शुरू। देखिए, हम लोग जब क्रिकेट खेलते और हमारे बाद की भी एक जनरेशन के पास वो पैसे नहीं होते थे, वो इनकम वो नहीं थी। अब इनकम बहुत बढ़ गई है विद PSL। एक डायनामिक्स टोटली चेंज हो गई क्रिकेट की। फिर और लीग दुनिया में, प्लस जो हमारी अपनी PCB जो पे करता है इनको टेस्ट मैच की और वनडे और T20 की फीसेस बहुत अच्छी, एक बेहतरीन किस्म का एक प्रोफेशन बन गया है। लेकिन ये अभी यहाँ पे थोड़ा अरसा हुआ है शुरू हुए हुए। देखिए, इंडिया ने जब IPL शुरू की थी ना, आज हम बिल्कुल तारीफ करते हैं और वो नजर आ रहा होता है तो तारीफ कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, ठीक है ना। बट आप मुझे बताएं कि इंडिया ने IPL शुरू की, पहली दफ़ा वर्ल्ड T20 जीता IPL शुरू होने के बाद। ठीक है। कभी नहीं जीता। हम कहते हैं जी IPL बड़ी ज़बरदस्त होती है, बट कौन सा वर्ल्ड T20 उन्होंने जीता? अब जीता है जाके, ठीक है ना। तो एक ट्रांजिशन थी, प्लेयर्स उनके भी एजुकेट होना शुरू हुए, उन्होंने अपनी डाइट, उनकी अपनी फिटनेस, उनके पास अपने पैसे आए, लाइफस्टाइल बेहतर किया, चीज़ें, प्रैक्टिसेस, अपने ऊपर पैसे खर्च किए। अब हम उस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। अब बच्चे क्या, मैं देखता हूँ बात हो रही जी, आपने कौन सी गाड़ी ली, आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली ना, ये एक ट्रांजिशन होती है। ये ट्रांजिशन मैंने प्रीमियर लीग में भी देखी है, फुटबॉल में, जहाँ बच्चे को छोटी सी एज से आप पकड़ के उसके साथ मैनेजर्स और कोचेस लग जाते हैं। वहाँ भी देखा, और रोनाल्डो को, जो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, उसको भी देखा कि वो उसने गाड़ी एक्सीडेंट की है ड्रंक होके, ठीक है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी समझ में आता है कि ये गाड़ियाँ, ये प्रॉपर्टीज, ये चीज़ें सब जो है हमारे गेम के साथ है। बिल्कुल। फिर वो गेम की तरफ जाते हैं। हम अभी तक उस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा कि अपने ऊपर इन्वेस्ट जी कि कब अपने मगर मैं यही इसी को आप जस्ट होल्ड योर थॉट, क्योंकि हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो किस तरह ओवर द पीरियड ट्रांजिशन के साथ साथ हमारे प्लेयर्स को अब डेवलप होना है फर्दर ऑन, और कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको पुश कर सकेगा, उसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है इन कॉन्वर्जेशन विद द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नदीम खान मेरे साथ मौजूद है। एंड हम बात कर रहे थे प्लेयर ट्रांजिशन एंड पाकिस्तान क्रिकेट ट्रांजिशन की। सो प्लेयर ट्रांजिशन यानी अब प्लेयर्स को कौन सी गाड़ी लेनी है, महंगे जूते महंगे कपड़ों से हट के अब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया। जी बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इंग्लैंड में देखा, जब प्रीमियर लीग इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर आया, तो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारा पैसा आ गया लीग के अंदर। और आपने देखा कि उस जमाने में इतने कोई फॉरेन प्लेयर भी कोई बहुत मशहूर नहीं आते थे, ना फॉरेन कोचेज आते थे, बट उस पैसे के साथ आए। और शुरू में हमने देखा कि हर संडे के अखबार में ना प्लेयर्स की तस्वीरें छपी होती थी, उल्टी सीधी जो वो होते टैबलॉइड्स उसके अंदर, और कोई ना कोई गलत हरकत कर रहे होते थे। तो एक ट्रांजिशन थी, एकदम से पैसा आया था और वो सारा कुछ, जबकि उनका एक पूरा सिस्टम है, उसके बावजूद प्लेयर काबू नहीं आ रहे थे। फिर ऐसा ऐसा उन्होंने अंडरस्टैंड किया और वो उस तरफ चले गए। सेम आप देखें इंडिया में हुआ है, ठीक है कि शुरू में आप देखें कि मैंने आपको बताया कि जैसे उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी फॉर जो अब लास्ट 3-4 साल 5 साल से है, तो प्लेयर फोकस हुए। अब हम उस तरफ जा रहे हैं और आपकी बात सही है कि प्लेयर्स को इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने ऊपर पैसे खर्च करने होंगे और अपने ऊपर तवज्जो देनी होगी। बट तवज्जो तो जब आती है ना, हम नदीम हमेशा ये बात करते हैं कि until or unless the problem is not identified, you cannot solve the problem. So प्लेयर्स तो नहीं आइडेंटिफाई करते, प्लेयर्स तो हमें अभी भी डिनाइल में दिखते हैं। अभी भी इतना बड़ा कनेक्शन कैंप लगाना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं आपको एक बात बता दूं, उस कनेक्शन कैंप में कोच कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट ये, मगर उसी के अगले दिन एक प्लेयर निकल के कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होती। देखिए ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो अंडरस्टैंड कर लेगा वो सर्वाइव करेगा। ये बात आप मेरी आज लिख लें। जी जी, जो लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट क्या, और हमें अगर उस तरफ ना ही जाएंगे लोग, मैं जो जिन बच्चों से मेरी बात होती है मैं उनको ये कहता हूँ कि आपका मुकाबला जो है ना पाकिस्तान टीम के प्लेयर से नहीं है। आपका मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से, आपका मुकाबला इंडिया के प्लेयर से, और आपका मुकाबला है इंग्लैंड के प्लेयर से, और जो टॉप टीम्स हैं उनसे आपका मुकाबला है। हमने आपस में मुकाबला तो नहीं करना है। जब पाकिस्तान टीम खेलेगी तो उनसे खेलेगी, और अगर उनसे हम जीतेंगे नहीं, उनको हम हराएंगे नहीं, आप उनसे मैन टू मैन बेहतर नहीं होंगे, तो आप कभी भी जो है टीम में भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और यही होगा सवेरा, आप देखिए जो अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो आउट होता जाएगा। ये रियलिटी चेक था इन चैंपियंस का मेरी नज़र में, इन प्लेयर्स के लिए कि इनको आउट परफॉर्म किया नए बच्चों ने बहुत सी जगह पे, बहुत जगह आपने देखा होगा। मैंने अभी भी मैं दोबारा कहूँगा कि हम उस लेवल पे हमने वो टूर्नामेंट नहीं खेला जो कि ख्वाहिश थी और जो हम समझते थे, बट उसके बावजूद बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स ने उनको आउट परफॉर्म किया है। उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी जगह के लिए मसला होगा। बट फिर वाकई मसला होगा। बट जब हम कनेक्शन कैंप की बात करते हैं, हम कनेक्शन कैंप एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पेशली रखना पड़ा, आपको ऐसा लगा कि अभी भी ज्यादा फोकस उस कनेक्शन कैंप में वाज ऑल अबाउट एनओसीज, इंटरनेशनल लीग्स? अभी भी लड़कों का फोकस हम क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, नहीं हम क्यों, हमारी क्यों वो कमाने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, फोकस थोड़ा सा डिफोकस हुए हैं? बिल्कुल, अगर आपको देखें, बात ये कि हम हमारे दौर में दौर की बात करनी नहीं चाहिए, बट एक बड़ा प्राइड की बात होती है आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। देखिए परफॉर्मेंस डाउन है, हम सब जानते हैं। इस वक्त पर्सनल बातें करना कि जी एनओसीज या आपकी शिकायत हैं, जो भी हैं चीज़ें हैं, उनको रख कर हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। मैं जैसे कह रहा हूँ कि इनको ये अंडरस्टैंड करना होगा, अदरवाइज दे विल लूज देयर पोजीशंस इन जॉब्स। तो ये प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि मुल्क के लिए खेलना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड भी करते होंगे। देखें हर बच्चे की ख्वाहिश शुरू में तो यही होती है कि मुल्क के लिए खेलना, बट कभी कभी आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, उनको दोबारा फोकस होना पड़ेगा। देखिए यही टीम थी आज से इस ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, इससे पिछली T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में गई थी, हम सबके सामने गई थी, यही टीम थी, और उसमें कोई बहुत तब्दीली नहीं हुई एक दो प्लेयर्स के अलावा। इस दफ़ा हमारी परफॉर्मेंस कितनी डाउन थी। तो ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसमें से 2 प्लेयर ऐसे हैं जो ICC प्लेयर ऑफ द ईयर हुए हैं,
पाकिस्तान की मैं यही रोक दूंगी आपको। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर हुए पिछले कोई 4 सालों में, हमने देखा हमने इंडिविजुअलिज्म को बहुत सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। किसी के 5000 रन हुए, केक काट दो, कोई जो है प्लेयर ऑफ द मंथ बन गया। मतलब आईसीसी की रैंकिंग जितनी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट में डिस्कस होती है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी डिस्कस होती है। बट आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमने नहीं कभी सुना था कि नहीं जी यूनुस खान क्या कितने टाइम रहे, या शकीबुल हसन बहुत अरसे तक टॉप ऑलराउंडर रहे, मगर उसका चर्चा इस तरह नहीं होता था। आपको ये इंडिविजुअलिज्म कैसे निकालेंगे? आज हम जब बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज का इख्तिताम हुआ, कल जिस तरह इंडिया ने बैटिंग की, देयर वर नो माइलस्टोन्स। लोग प्लेयर्स जो हैं, बैटर्स जो हैं, वो हाफ सेंचुरी कर सकते थे, मगर नहीं, दे जस्ट वेंट इन एंड टुक द रिस्क और हाई रिस्क क्रिकेट खेल कर निकले। किसी ने नहीं सोचा मेरी सेंचुरी हो जाए, मेरी 50 हो जाए। दे हैड अ शेयर मैसेज टू देम, और वो मैसेज सब ने कहा कि जी 115 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखना है इन अ टेस्ट मैच, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी। ये इंडिविजुअलिज्म कैसे निकालेंगे? देखिए ओवरऑल इन जनरल ये अनफॉर्चुनेटली जो क्रिकेट का गेम है ना, ये इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंसेस को बहुत हाईलाइट करता है। ये वाहिद गेम है जो बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट करता है। बाकी जितने भी टीम गेम है उसमें इस तरह से हाईलाइट नहीं होता। अगर बहुत सारे अगर आप देखें फॉर्मर फुटबॉलर्स आते हैं तो वो कहते हैं जी 5 प्रीमियर लीग जीता हुआ है, 5 यूरोपियन कप जीता हुआ है, 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। उनके आगे ये लिखा हुआ आता है। उनके आगे कभी ये लिखा हुआ नहीं आता कि 200 गोल किए हुए। हाँ, वो 200 गोल उन्होंने किए हुए, वो तो रिकॉर्ड्स में है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब उनका इंट्रोडक्शन होता है वो ये इसी तरह से हो रहा होता है। ये जो गेम है अनफॉर्चुनेटली कि जी कितनी सेंचुरियां बनाई, कितनी 5 विकेटें ली हुई हैं, इस पे ये गेम शुरू से प्रमोट होता रहा अनफॉर्चुनेटली। अब लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए, मोस्टली जो जिन टीमों की आप बात कर रही हैं उसमें लोग अंडरस्टैंड कर गए कि ये इंडिविजुअल्स का गेम नहीं है, ये एक टीम गेम है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हम इंडिविजुअल उसको परफॉर्मेंसेस को और उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं। बट जो मैं बात कर रहा था, मैं वो थोड़ा सा इससे हट के कर रहा था कि अगर जिस टीम में 2 प्लेयर आपके प्लेयर ऑफ द ईयर हो सकते हैं, इट मीन्स कि आपके पास प्लेयर तो हैं, टैलेंट तो मौजूद है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। अब उसके अलावा भी 2-4 प्लेयर इस तरह के हैं जो कि दुनिया में उनको माना जाता है जी। अगर किसी टीम में 4 से 5 प्लेयर हो तो उसके गिर टीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बिल्कुल, जिस तो टीम में 3 ऐसे प्लेयर्स हों जो कि टॉप 10 बैटर्स, ओडीआई बैटर्स हों, बट आपकी टीम 8वें नंबर पर हो तो क्या फायदा? जी, तो यही प्रॉब्लम्स है ना जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसीलिए कनेक्शन कैंप्स इसीलिए होते हैं कि भाई क्या वजह है कि एक तो आपस में एक दूसरे के सामने ओपननेस आए, ठीक है, और फिर वो कनेक्ट हो, ओपननेस के बाद कनेक्ट हो। ये ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब सी बात है कि एक इंटरनल मीटिंग जो है वो सारे मीडिया में चल रही है और चली। इसका बहुत अफसोस होता है। इंटरनल नहीं थी ना, वो इतना बड़ा तो जम्मे गफीर था उसमें। कौन सी इंटरनल थी? वहाँ वो सर्वर्स भी मौजूद थे, वहाँ पीछे ऑडियो वाला भी मौजूद था, वहाँ इतने सारे और लोग मौजूद थे। किस किस को टैप करेंगे? और जब टैप करने की जरूरत नहीं है और पीसीबी के कनेक्शन की बात होती है वो तो समझ आता है कि इतने लोग हैं। बट जब अभी तो हमने प्लेयर टू प्लेयर कनेक्शन भी सही करने हैं, हमें वोट वीकिंग भी करनी है, वो तो इतनी बड़ी इतने सारे लोगों में नहीं हो सकती। नहीं, असल में मेरे नहीं ख्याल के कोई इसको सही तरीके से किसी ने एक्सप्लेन किया कि कनेक्शन कैंप क्या था। अच्छा, क्या था? बट उसका जो आप कह रही हैं, देखें बात ये होती है कि अब आपके स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, और भी लोग इधर हैं, ठीक है ना, बट यू ट्रस्ट देम कि ये जो बात होगी, जो यहाँ पे बात करें, अगर मैं ना हूँ, मैं तो आउटसाइडर हूँ, ठीक है, बाकी लोगों के सामने तो आप सारी बातें करते, ये चुपचाप रिकॉर्ड तो नहीं करते होंगे। तो ये बात कहना कि जी वहाँ पे सर्वर थे या और लोग थे, ये तो बाहर जानी नहीं चाहिए। ये तो हम एक ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर चली जाती तो आप कनेक्शन कैंप को कैसे रोक सकते हैं? मैंने भी बहुत टीमों में खेला है, या देखा है, या मैनेज किए हैं। ये चीज़ जो होती है ना, बिल्कुल लो लेवल वाली बात है कि अगर मैं कोई किसी मीटिंग में जो बढ़ चढ़ के बोल दूँ, या मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, कोई और बंदा बोल दे और मैं वो जाके बाहर बता रहा हूँ, हाईलाइट करूँ, लोगों को बताऊँ, ये मेरे ख्याल से ये इंटेग्रिटी का इशू है। बिल्कुल। और देखिए, इंटेग्रिटी आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते, वो बिल्ट इन होती है। और
आप प्रोसेसेस बनाते हैं कि कम से कम इस तरह की लीकेजेस, और मैं आपको बताऊं मैं पर्सनली माइंड भी नहीं करता कि लीकेजेस हो रही हैं। हम कौन सी ऐसा एटम बॉम्ब बना रहे हैं कि लीक नहीं हो। अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो खोल के बोले, मुंह के ऊपर बोलना चाहिए। मैं तो सबसे पहले खुद हाथ खड़ा करता हूँ हमेशा कि भाई जो हमारी गलतियां हैं वो हैं और करनी चाहिए, और जब तक आप गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप इम्प्रूव तो कर ही नहीं सकते। तो मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ओपननेस होनी चाहिए। हमने भी उस मीटिंग में बहुत सारी बातें की, तो वो होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। बट मेरे ख्याल से हमें अपनी इंडिविजुअल चीज़ों से निकलना होगा। इस वक्त सख्त ज़रूरत है, जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को एक कमबैक की ज़रूरत है ना। देखें यही टीम, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, एशिया कप का फाइनल खेली, इंडिया को भी हमने हराया। आपने खुद देखा है कि यही इंडिया की टीम जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इन्होंने कांपते हुए हमारे सामने शुरू किए मैचेस, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से 1-2 मैच आखिरी जीते। क्या हो गया हमारे लड़कों को? हम वही रुक गए या वो टीम एक्सेल कर गई? मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब हम जिस वक्त होता क्या है कि जिस वक्त एक कामयाबी मिलती है एक यंग टीम को, तो उस वक्त मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। अब सब हीरो बन गए, सब जाहिर बात है बिल बोर्ड्स पे हैं, सारों को लोग फॉलो कर रहे हैं, डीरेल हो गए। हाँ, डीरेल हो जाते हैं। तो डीरेल हुए में उसका बेस्ट हल क्या होता है कि फिर जब मिल के जुड़ के करेंगे तभी निकलेंगे ना इससे। बिल्कुल, इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस से नहीं निकल सकते। अब आप ये इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये हमारे कोचेस को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना। बट ऑन द रेल कैसे लेकर आएंगे वो? अभी तो ये लगता है कि देयर अनकंट्रोलेबल। कोचेस आ रहे हैं, कोचेस तब्दील हो रहे हैं, सिलेक्टर्स आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों में 17 सिलेक्टर्स, पता नहीं कितने कोचेस, क्या क्या चीजें चेंज होती रही हैं, कांस्टेंट हैं। तो प्लेयर्स की वजह से तो नहीं हुई। नहीं, प्लेयर्स की वजह से नहीं हुई, बट कांस्टेंट जो है वो हमारे प्लेयर्स हैं। आर दे कंट्रोलेबल? नहीं, देखे प्लेयर्स तो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे ना। अब कोई भी आएगा, एक टीम परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ 2022, 2 साल लगा लेना, अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए। तो आपके उस 2022 के फाइनल से लेके इस T20 वर्ल्ड कप तक 2 साल के अंदर 4 हेड कोचेस तब्दील हुए। ये प्लेयर्स ने तो नहीं करे ना। बिल्कुल नहीं किया। देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि जी टीम में ग्रुप हो गए। भाई, हम तो बचपन से सिखाते हैं मिलके खेलना है। तो ग्रुप तो बनेंगे। मेरी कंफर्ट लेवल आपके साथ हो सकती है, हो सकता है किसी और के साथ हो, मैं तो साथ बैठूंगा। बिल्कुल। उसको पॉलिटिकल ग्रुप ना बनने देना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, प्लेयर्स को सोचना होगा कि जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो अपनी लड़ाई झगड़े, हमने बहुत सारी ऐसी टीमें देखी जिसमें प्लेयर एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। बहुत सारी टीमें थी, बट वो जब ग्राउंड के अंदर जाते तो खेलते। ऐसे दुनिया की हर टीम में है। मैं आपको गारंटी करता हूँ, हम डबल डब्ल्यूज की हमेशा बात करते हैं। वसीम एंड वकार, ये तो हमारे मुल्क में ना, ये तो हमारे मुल्क में ना, हर टीम में दुनिया की। अभी आपने जब इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई थी तो कितनी सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी वो वर्ल्ड कप जीते हैं, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या वर नेवर ऑन वन पेज, बट स्टिल। तो देखे ना, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये बैड मैनेजमेंट होती है। इसमें आप प्लेयर को ब्लेम नहीं करते। और अगर जो कोचेस चेंज हो रहे हैं, ये तो हमारा मसला है कि बार बार चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, तो चेयरमैन कंसिस्टेंसी है ही नहीं। ये तो इश्यूज है ना पाकिस्तान की क्रिकेट के। तो क्यों चेंज हो रहे हैं, क्यों गेम को बार बार हो रहा है, ये सब आपको पता है। क्या इशू ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा स्पून फीड करता है अपने प्लेयर्स को? हमारे लड़के लगता है बॉयज की टीम है और बाकी दुनिया के लड़के लगता है मेंस क्रिकेट है। देखिए, एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ओवरऑल देखें, दुनिया में तालीम देने का, तालीम हासिल करने की चीजें तब्दील हो गई, चाहे वो इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या दुनिया की कोई टॉप यूनिवर्सिटी हो। ये जो जनरेशन है ना, इसका कंसंट्रेशन स्पैन हमसे और उससे पहले वालों से बहुत कम हो गया है कि हर वक्त इनके पास फ़ोन है। हम अभी तक, मैं समझता हूँ सीरियसली, जो मैं बात कोचेस से भी करता हूँ, हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि इनको कोच कैसे करना है। बिल्कुल, हमें अंडरस्टैंड करना होगा। हम अक्सर अभी तक क्रिटिसाइज कर, इसके हाथ में फ़ोन है। फ़ोन तो हर बंदे के हाथ में है ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम अभी तक, जो आप स्पून फीड की बात कर रहे हैं, हम बता के कोचिंग कर रहे हैं, हम सवाल नहीं कर रहे। मैं सारे कोचेस को यही बात करता हूँ कि आप सवाल करो, आप इनसे पूछो, ताकि इनका दिमाग चलेगा। ये सोच के जवाब देंगे, आप इनसे पूछो, इनका इंटरेस्ट रहेगा।
आप इनका कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ेगा। आप बोलोगे कंसंट्रेशन स्पैन एक रिसर्च है कि इनका इतना कम हो गया है, इनका रिटेंशन पीरियड एक रील जितना है, कम हो गया ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो फिर उसका कोचिंग का तरीका भी चेंज होगा। जब दुनिया में तालीम देने का तरीके चेंज हो गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च करके चीजें चेंज कर ली, ऐसे कोचिंग को भी चेंज होना पड़ेगा। जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें ना, देखें उधर ना एक अलग ही वो, जो मैं भी वहाँ पे काफ़ी अरसा रहा हूँ, तो कल्चर और उधर का जो सोशल सोसाइटी जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। सब बंदे ने अपना काम खुद करना होता है, बिल्कुल। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, बच्चा शुरू से ही वहाँ पे जो है स्कूल खुद चला जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। हाँ, छोटा सा बच्चा होता है, बस में बैठ के चला जाता है, वो एक इंडिपेंडेंट सा होता है। वो होते ही उनकी ग्रोथ ही इस तरह की होती है ना। अब हमारे यहाँ इस तरह की ग्रोथ नहीं होती, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हमें डेफिनेटली हमको अपनी कोचिंग के तरीक़ेकार को तब्दील करना होगा। जिस मेजॉरिटी, जिस एरिया, जिस जगह से हमारे प्लेयर्स आते हैं, वहाँ भी बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ वॉक करके स्कूल्स जाते हैं जी, बट जिस हम्बल बैकग्राउंड से जहाँ से आते हैं। ये तो आप उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो ये अर्बन एरिया में पैम्पर्ड बच्चे हैं, हमारे तो ज्यादातर रूरल एरिया से आते हैं। फिर भी अगर आप देखें, जो हमारा जो सोशल वो है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, एक सपोर्ट होती है, वो जाहिर बात है उनसे अलग है। और इस वजह से उनके बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। वो छोटे से बच्चे को पानी में फेंक देते हैं, स्विमिंग खुद सीख लेता है, वो हमने देखा होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा है, लेकिन डेफिनेटली हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने कोचेस से बात करते रहते हैं कि देखो अब आप ना अपने कोचिंग के स्टाइल को चेंज करो। देखें, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों को इस तरह से ट्रेन करने की भी कोशिश है और उनसे बातचीत भी करता हूँ कि एक गेम जिसमें आपने स्प्लिट ऑफ सेकंड डिसीजन लेना है, एक 90 माइल्स की रफ्तार से बॉल आ रही है जहाँ के एक बच्चे ने स्प्लिट ऑफ द सेकंड डिसीजन लेना है, अगर वो डिपेंडेंट किस्म का आपने उसको माइंड बनाया है तो वो कैसे लेगा? यही इश्यूज आते हैं जब हम चेस करने जाते हैं, यही इश्यूज आते हैं जब हम अंडर प्रेशर आते हैं, यही इश्यूज आते हैं कि जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तो हम कोलैप्स कर जाते हैं। हमें अपने कोचिंग सिस्टम को डेफिनेटली चेंज करना होगा। हमें डोमेस्टिक में अपने बॉलर्स जो है वो फील्ड सेटिंग करते हुए भी नजर नहीं आते। डोमेस्टिक में बॉलर्स फील्ड सेटिंग नहीं करते, कप्तान कर रहा होता है उनके लिए फील्ड सेटिंग। बिल्कुल यही बात है ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आई डू एक्सेप्ट कि वो जो है डिपेंडेंट बना रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनाना होगा और उस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। वैसे हम नदीम इन टॉप टीम्स की बार बार जो है हम एग्जांपल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इस वक्त जो टॉप 3 टीम्स हमें दिखती हैं। सकलैन मुश्ताक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी मेंटोर्स की, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसा माइंडसेट इनबेट करना है इन प्लेयर्स में। ये यंगर प्लेयर्स में तो कर सकते हैं, अब जो प्लेयर्स अभी हैं हमारे पास वो तो बन चुके हैं, वो स्टार हैं, वो अपने दिमाग में वो हीरो हैं, क्या उनमें इनबेट कर सकेंगे? क्या हमें वही कोशिश करनी पड़ेगी या फिर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड उन जिन बच्चों में हम कर सकें इनबेट उनको आगे लाना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ तो हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत क्लैरिटी है इसमें कि पाकिस्तान एक बहुत ही टॉप क्रिकेटिंग नेशन है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है और हमारी परफॉर्मेंसेस भी ऐसे रही हैं। हमारा एक स्टाइल ऑफ प्ले भी रहा है जो कि बड़ा अट्रैक्टिव स्टाइल ऑफ प्ले था। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे कोच आए हैं, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम को के साथ जब खेला तो मैं हैरान रह गया पहली दफ़ा, क्योंकि उतना उनका एक्सपोजर नहीं था, वो आइसोलेशन में थे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ इंटरनेशनल लोग इतने जाते नहीं थे या टीमें नहीं जाती थी, तो वो खेला नहीं, देखा नहीं। तो कहते हैं मैं तो हैरान हो गया कि एकदम से कोई बैट्समैन और एकदम से कोई बॉल आई है और उसने वो बॉल वहाँ थी भी नहीं और चौका मार दिया। तो हम तो बड़ी खूबसूरत क्रिकेट खेलते हैं। मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हम अपना गेम खेलें। हमें अपना गेम, जिस वक्त मैं आया था तो हमने एक अपना स्टाइल ऑफ प्ले पे एक पाकिस्तान वे पे पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाई थी और उस पे हम ट्रेन कर रहे थे लोगों को। वो अनफॉर्चुनेटली चीजें चलती नहीं ना। के अगेंस्ट 2 मैचेस में देखा वो पाकिस्तान नहीं देखिए, वो तो मेरे जाने के बाद अडॉप्ट किया आके मिकी ने और ग्रांड ने, क्योंकि ग्रांड वाज इन्वॉल्व विद मी। वो समझता था कि ये क्या है, क्योंकि ये जब मैं आया हूँ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, तो हमने कहा था पाकिस्तान वे, वी हैव टू प्ले लाइक, हमारा अपना एक स्टाइल होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया को देखें, अगर हम उनकी कॉपी करते रहेंगे उनको बीट कैसे करेंगे, मेरी तो नहीं समझ में आता।
अगर हम उनकी चीजें देखते रहेंगे वो ट्रेनिंग क्या करते हैं और हम भी चला हंस की चाल तो अपनी भी चाल ना वो हो ही नहीं सकता। हमें तो उनके ऊपर से आना होगा ना, हम उसमें अपने नेचुरल गेम से आ सकते हैं। तो हमने वो बनाया था और वो इतना अच्छी प्रेजेंटेशन और इतनी अच्छा उस पर काम हो रहा था कि जब मिकी भी आया तो उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसको लेके चला। बट आप प्लेयर्स ने एक्सेप्ट किया कि नहीं? मिकी करे एक्सेप्ट, ब्रैडमन करे एक्सेप्ट, प्लेयर का एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। प्लेयर्स ने देखे ना, आपने खुद देखोगे आपके सारे प्लेयर फ्लैग लेके जा रहे हैं, रख रहे हैं, एक टीम स्पिरिट। एक वक्त आया थोड़ा सा तो इमोशनल प्रोस्पेक्ट देखें एक थोड़ा सा उसी से तो आप डेवलप टूल्स होते हैं ना, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिससे आप डेवलप करते हैं टीम यूनिटी। कि आपकी कंट्री क्या है, आप कौन है, आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, आपकी अपनी ज़बान होनी चाहिए, आपका अपना लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और उसको हम प्रमोट कर रहे थे। और कुछ अरसे आपने देखा होगा कि बात हुई है कि जी टीम खेल तो जबरदस्त रही है, ठीक है, टीम जी वो जान तो मारती हुई नजर आई है। बहुत से मैच हम हारे भी हैं, उस पे भी लोगों ने, आप लोगों ने भी तारीफ की और फैंस ने भी तारीफ की। बिल्कुल, हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे तो ये तो होगा। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ही उस दरमियान एकदम से पूरा तब्दीली आई। मिकी आए, मिकी ने वो एक्सेप्ट किया, पर उसके बाद दूसरे कोच आए, तीसरे कोच आए, अब ये चौथे कोच आए। बिल्कुल, मेरी दुआ है कि कंसिस्टेंसी रहे। तो देखें, जब भी कंसिस्टेंसी होती है तो फिर देखें आप अगर प्लेयर को एक कोच मैसेज देता है कि जी आप जाके एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, आपसे हम ये चाहते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, वो कोच ही 2 महीने बाद ना रहे, नया आएगा, फिर उनकी पोजीशन थ्रेट में है ना। वो कहेगा पिछले 4 मैच निकालेगा, बोलेगा तुमने तो अंडे बनाए हुए हैं। बट मुझे फिर एक बात बताएं नदीम, क्या हमारे कोचेस के पास इस वक्त इतनी अथॉरिटी है कि अगर वो एक प्लान देते हैं और प्लेयर अगर उस प्लान को फॉलो नहीं करता, हमारे सीनियर प्लेयर्स अगर उस प्लान को फॉलो नहीं करते, दे कैन आस्क हिम टू सिट आउटसाइड? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, जितनी अथॉरिटी इस वक्त कोचेस के पास है कभी नहीं रही। वो तो हमने मोहम्मद यूसुफ के एग्जिट से अंदाजा लगाया। नहीं देखे ना, मैं आपको मैं वैसे बता रहा हूँ। देखिए, हम उस पर नहीं जा रहे कि इंटरनली क्या बात होती है क्या नहीं। आप सिर्फ बाहर से देखें, एनओसी कमेटी में वो हैं, सिलेक्शन कमेटी में वो हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी में वो हैं, तो सारे डिसीजन में तो शामिल हैं। तो वो तो जो उनका जो लाइन मैनेजर है, प्लेयर्स का लाइन मैनेजर कौन होता है? कोच। कोच तो लाइन मैनेजर तो हर जगह शामिल है। बिल्कुल। तो उसके पास तो सारी अथॉरिटी है। अब उनको अपनी अथॉरिटी एग्जर्ट करनी होगी। देखिए, वो बच के नहीं अब जा सकता कोई भी ऐसे कि बोले कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं। तो वो कोच अंडरस्टैंड करते हैं, समझदार लोग हैं, उनको पूरी अथॉरिटी क्रिकेट बोर्ड ने दी हुई है। अब उनको परफॉर्म करना होगा, कंट्रोल करना होगा, टीम को जोड़ना होगा। प्लेयर्स चाहते भी हैं, जुड़ना चाहते हैं, कौन चाहता है कि परफॉर्मेंस ना हो, बट अब उनको लीड करना होगा कोचेस को भी। यानी हम एक डिफरेंट वे तो हो गया, बिकॉज पास्ट में इफ आई लुक एट इट तो प्लेयर्स कोच की इतनी नहीं जितनी कैप्टन और प्लेयर्स की चलती थी या मानी जाती थी। अब हम रिवर्स कर रहे हैं इस चीज को कि अब कोच वुड बी हेडिंग द कोर डिसीजंस, ही वुड हैव द वीटो पावर। नहीं देखें, कैप्टन एंड प्लेयर, जितनी सिलेक्शन मीटिंग होती है कैप्टन भी बैठता है जी। ऐसा नहीं कि कैप्टन को हम नीचे कर रहे हैं और कोच को ऊपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कैप्टन भी बैठता है। सो वक्त का मुकाबला सख्त जाते जाते एक सवाल और सवाल यही कि कितना टाइम अंदाजन अगर हम कंटिन्यूटी में चलते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू सी कि हम वापस अपने पाँव पे खड़े? 1 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा कि कंटिन्यूटी रहती है। और इसी तरीके से अगर चीजें प्रोजेक्ट चलते हैं, साल लगा लें, आज से अक्टूबर है, अगले अक्टूबर में आप मुझे बुला के अगर कंटिन्यूटी रहती है, जिस तरह से चीजें प्लान है उस तरह से चलती हैं, आपको डिफरेंस नजर आएगा। अक्टूबर 2025 में इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे। बट थैंक यू नदीम, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही क्लैरिटी में मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए, बहुत सारी क्लैरिटी जो लोगों को नहीं थी वो भी आई। जिस तरह इवेंट्स हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चैंपियंस कप अचानक से सामने आया उसके हवाले से। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।